हेलो दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे थे। म्यूनिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रोशनी, आवाजें और भागती दौड़ती भीड़ अपने चरम पर थी। हाथ में चमचमाते ट्रॉली बैग, कंधों पर लैपटॉप बैग, एयरपोर्ट्स कानों में, बिजनेस सूट पहने पुरुष और महिलाएं सब कहीं न कहीं जल्दी में थे। हर कोई किसी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल सेमिनार की ओर भागा जा रहा था। इसी भीड़ में एक महिला एयरपोर्ट के गेट से दाखिल हुई। उसकी उम्र लगभग 56 साल रही होगी। सिर पर हल्का झुका सफेद दुपट्टा, साधारण सूती साड़ी, कंधे पर जूट का पुराना थैला और पैरों में घिसी हुई नीली प्लास्टिक की चप्पलें। चेहरा शांत, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक और अनुभवों की गहराई। कोई उसे देखता तो शायद अंदाजा लगाता, शायद कोई बुजुर्ग किसी रिश्तेदार से मिलने विदेश जा रही है। वो चुपचाप सुरक्षा जांच की गेट की ओर बढ़ी। तभी एक जवान सुरक्षा अधिकारी ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। मैडम, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाइए। महिला ने जूट के झोले से एक पुराना सा कागजी लिफाफा निकाला। उसमें से पासपोर्ट और बोर्डिंग पास निकाले और अधिकारी को थमा दिए। सुरक्षा अधिकारी ने जब बोर्डिंग पास देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। यू आर ट्रैवलिंग टू ओस्लो, नॉर्वे। महिला ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। अचानक अफसर ने इशारा किया और 2 अन्य सुरक्षाकर्मी पास आ गए। वह बोला, मैम जरा किनारे आइए, कुछ कंफर्मेशन लेनी है। अब महिला को एक कोने में ले जाया गया। एक कमरे में बिठाकर पूछताछ शुरू हो गई। आप कहाँ जा रही हैं? आपके पास इतनी महंगी टिकट के पैसे कहाँ से आए? क्या आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही हैं? महिला शांत भाव से बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। स्कूल टीचर? एक अफसर ने घूरते हुए कहा, मानो उसे यकीन न हो रहा हो। कहाँ का स्कूल? भारत के झारखंड के एक छोटे से गांव में, सिमरवा टोला। अब सबकी हंसी छूट गई। एक गांव की स्कूल टीचर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और वो भी ओस्लो में। झोले की तलाशी ली गई। उसमें कुछ किताबें, एक पुरानी डायरी, पेन, एक टूटा चश्मा और एक बेसिक मोबाइल फोन था। एक अफसर ने तंज कसा, क्या आप किसी को फोन करने वाली हैं? क्या आपको लगता है कि एक फोन कॉल से आप यह सब प्रूव कर देंगी? महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और फोन से एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं म्यूनिख एयरपोर्ट पर हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, जरा देख लीजिए। फिर फोन रख दिया। करीब 5 मिनट बीते ही होंगे। अचानक एयरपोर्ट के एक वीआईपी गेट से 3 गाड़ियों का काफिला तेजी से भीतर घुसा। इनमें से बाहर निकले यूरोपियन एजुकेशन डिपार्टमेंट के 3 सीनियर अधिकारी। उनमें से एक तेजी से पूछने लगा, वेयर इज मिसेस मीरा देसाई? अब सुरक्षा स्टाफ के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कांपते हाथों से महिला की ओर इशारा किया गया। तीनों अफसर सीधा उस महिला के पास गए। मैम, वी आर सो सॉरी, हमें जानकारी नहीं थी कि आप खुद आएंगी, प्लीज माफ कीजिएगा। महिला ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये तो समाज की सोच है। अब एयरपोर्ट पर जमा लोग कानाफूसी करने लगे। कौन है ये? इतना बड़ा स्वागत किसका हो रहा है? जल्द ही एयरपोर्ट पर लगे स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। साधारण महिला नहीं, ग्लोबल एजुकेशन आइकन मीरा देसाई। मीरा देसाई भारत के झारखंड के सिमरवा टोला गांव की सरकारी स्कूल की टीचर, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक संपूर्ण मॉडल बनाया था। उनके काम को भारत सरकार ने ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन यूनियन ने भी सम्मानित किया गया था। उनके बनाए शिक्षा संवर्धन मॉडल को आज यूरोप के कई स्कूलों में लागू किया जा रहा है। वो खुद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल एजुकेशन रिफॉर्म्स की मुख्य अतिथि थी और उनकी यात्रा, खर्च और व्यवस्था सभी यूएन द्वारा की गई थी। अगले दिन म्यूनिख के हर अखबार में हेडलाइन थी, शी चेंज एजुकेशन, नॉट हर क्लोथ्स। मीरा देसाई गांव की एक महिला, दुनिया की रोल मॉडल। जब लंदन में पत्रकारों ने उनसे पूछा, मैम क्या आपको एयरपोर्ट पे हुए व्यवहार से दुख पहुंचा? मीरा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे दुख नहीं, चिंता है। जब तक हम कपड़ों से लोगों को मापते रहेंगे, तब तक हम असली शिक्षा से दूर रहेंगे। ये वाकया पूरी दुनिया में वायरल हो गया। भारत लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों बच्चे कतार में खड़े थे, सब हाथ में तख्तियां लिए। मीरा मैम हमारी असली हीरो। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, झारखंड की मीरा देसाई जैसी महिलाओं पर पूरे
भारत को गर्व है, वे सच्ची राष्ट्र निर्माता हैं। इस घटना के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्वे के एयरपोर्ट्स पर नई गाइडलाइन लागू की गई। नो ड्रेस बेस्ड प्रोफाइलिंग पॉलिसी, यानी किसी भी यात्री को उसके पहनावे या लुक्स के आधार पर नहीं परखा जाएगा। मीरा देसाई ने इसके बाद एक नई मुहिम शुरू की, सम्मान सबके लिए। इस अभियान के तहत उन्होंने भारत के कई राज्यों में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जिसमें सरकारी अफसरों, पुलिस कर्मियों और सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को संवेदनशीलता और सम्मान की भाषा सिखाई जाती है। मीरा जी एक बात आज भी कई स्कूलों, यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखी होती है, लोगों को कपड़े से नहीं उनके कर्मों से पहचानो, तभी असली शिक्षा संभव है। और यही वो शिक्षा है जो आज के समाज को सबसे ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।